हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। फिर से सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया और फिर से इकट्ठा किया है प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए। प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करें। आओ अपने सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, हमें संगति दी है फिर से प्रभु। और आपके वचन के पास जब हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहीं भी हमारी गलती है, ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं भाती, पसंद है, हमसे निकाल दो, दूर कर दो। जैसे आपका वचन कहता है कि जो डाली मुझ में रहती है, ज्यादा फल आए उसको छांटा जाता है। प्रभु जो ऐसी बात है आप दूर करो और हमें शुद्ध करो, ताकि हम प्रभु आपको प्रसन्न, जो आपको भाता है, जिससे आप प्रसन्न होते हो प्रभु, ऐसा हमारा जीवन हो। आपकी सारी इच्छा प्रभु पूरी हो। आपके वचन से हमें धो दो और प्रभु आप चाहते हो ऐसा हमें बनाओ। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं व्यभिचार के बारे में सुनाना चाहता हूं। प्रभु के वचन से हमें ये सीखना चाहते हैं। ऐसे सवाल आते हैं कि व्यभिचार क्या है। बाइबल के जो लोग हैं और बाइबल में जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, ये हम बाइबल से सीखेंगे। जो हिब्रू में शब्द है वो है नाफ, और नाफ या फिर एडल्ट्री इंग्लिश में जो कहते हैं, व्यभिचार गुजराती में, हिंदी में भी कहते हैं। वो जो शादीशुदा इंसान है उसके साथ जुड़ा हुआ ये शब्द है। और जो बच्चों का जो होता है, उनका जो पाप होता है वो व्यभिचार नहीं, उसे तो बलात्कार या फिर दूसरा शब्द यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाइबल में जो कहा गया है, जो आज्ञा प्रभु ने दी है कि व्यभिचार मत कर, ये जो है आज्ञा, ये बड़े लोगों के लिए प्रभु की आज्ञा थी। ये आज्ञा है मत्ती 10 और 19 यदि पढ़ो तो, यीशु मसीह के पास जब एक जवान आता है तो प्रभु उससे कहता है कि बेटा या जुवान, तू सारी आज्ञा को जानता है। वहां पे प्रभु ने कहा सारी आज्ञाओं को तू जानता है। और ये आज्ञा मार्क 10 और 19, तू सारी आज्ञा को जानता है। और वहां पे लिखा है व्यभिचार मत कर। तो आज्ञा है ये, व्यभिचार जो शब्द है वो आज्ञा है। और बात देखते हैं, और सच्चाई, दूसरी सच्चाई देखते हैं। ये जो पाप है, लेवी व्यवस्था उसका 20 और 10 में लिखा है, जो व्यभिचार करे उसको पत्थर से या फिर उसको मारा जाए, वो उस दोनों को मार दिया जाए। ये भी एक आज्ञा थी। तो व्यभिचार एक इस परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि व्यभिचार मत कर। और जो व्यभिचार करे उसको सजा जो थी वो मौत थी। तो लेवी व्यवस्था उसका 20 और 10 में दूसरी सच्चाई देखते हैं। व्यभिचार जो करता है, लिखा है व्यभिचार के बारे में, यहां लिखा है कि जो पुरुष अपनी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले से या कोई भी औरत से यदि वो संबंध बनाता है तो वह व्यभिचार है, उसको मारा जाए, ऐसा ये आज्ञा थी। तो व्यभिचार करने का जो पाप है उसकी सजा मौत थी पुराने नियम में। और यदि हम पढ़े हज़िकेल 16 और 28 में, यहां 38 में लिखा है कि जो व्यभिचार करे उसे सजाए मौत देनी है। तो ये आज्ञा थी। तो व्यभिचार एक आज्ञा है, व्यभिचार नहीं कर, ये एक आज्ञा है। और व्यभिचार करने वाले को जो मौत है वो एक दूसरी सच्चाई है। और एक तीसरी सच्चाई है व्यभिचार के बारे में। दूसरा पत्रस 2 और 14 में लिखा है, क्या लिखा है 2 और 14? हाँ, हम पढ़ते तो यहां लिखा है कि जो आंखें हैं वो कभी तृप्त नहीं होती है, और जो दिल में जो इच्छाएं रहती है वो हमें पाप करवाती है। तो ये व्यभिचार जो है वो शारीरिक बात की बात यहाँ है। क्या लिखा है 2:14? दूसरा पत्रस 2 और 14, आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप के बिना
रुक नहीं सकती। तो जो व्यभिचार है वो दिल की जो तमन्ना है, आंखों की जो लालसा है वो है। और वो लालसा हमारी जो शरीर की अभिलाषा है इसके बारे में लिखा है। तो व्यभिचार वो आंखों से हमें जो चाहिए उससे ये व्यभिचार होता है। पाने की जो चीज है, और एक सच्चाई देखते हैं, पाने की जो चीज है वो है व्यभिचार। पहला करंथी 6 और 9 यदि पढ़ो तो दूसरी एक बात है सच्चाई की, जो व्यभिचार करता है उसको कलीसिया में दाखिल होना नहीं है, वो कलीसिया का सदस्य नहीं हो सकता है। परमेश्वर के राज्य जब बाइबल में लिखा है, जहां जहां भी लिखा है परमेश्वर के राज्य, तो समझ लेना वो चर्च के बारे में लिखा है, जो मंडली पृथ्वी पे प्रभु ने बनाई है उसके बारे में लिखा है। पहला करंथी 6 और 9 में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज्य में व्यभिचारी दाखिल न हो। और एक सच्चाई देखते हैं, चौथी सच्चाई गलाती 5:21 यदि पढ़ो, या फिर एफएससी 5 और 5 पढ़ो तो यहां पे लिखा है जो यीशु का राज्य है या मसीह का राज्य है उसमें भी उसको कोई भी भागीदारी या उसको वो वहां पे उस सहमत या सहमल वहां पे उसका कोई भी भाग नहीं रहेगा। जो व्यभिचारी है उसको परमेश्वर के राज्य में यानी चर्च में, और जो व्यभिचारी है वो यीशु मसीह की जो राज्य है उसमें उसको कोई भी भाग नहीं मिलेगा। क्या लिखा है 5:5 या 5:21? तो पौलुस कहता है ये जो पाप है ये व्यभिचार, उसके विषय में मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, यहां पे लिखा है मसीह के राज्य में वारिस न होगे। तो मसीह का जो राज्य आने वाला है वो है जब लोगों का पुनरुत्थान होगा। दूसरा तिमोथी 4 और 18 में यदि पढ़ो तो यहां पे लिखा है जब यीशु मसीह आएगा सबका न्याय करेगा, और वो जो आसमानी राज्य है उसमें सबको लेके जाने वाला है। जो यहां पे लिखा है मसीह के राज्य में यानी जो पुनरुत्थान मिलने वाला है उसमें उसको भाग नहीं मिलेगा। गलाती 5:21 यदि पढ़ो वहां पे भी यही बात है कि जो व्यभिचारी है उसको मसीह का राज्य वो तो आने वाला है, और वो तो जो जीवित होने वाले हैं योग्य है, नया जो पुनरुत्थान पाने के लिए योग्य है उनका ही मसीह के राज्य में उनको भाग मिलेगा। तो और दूसरा है जो आकाश का राज्य वो है न्याय के बाद की बात है, और मसीह का राज्य वो है जो 1000 साल की बात है, वो मसीह का राज्य कहा जाता है। तो जो व्यभिचारी है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होता, वो मसीह के राज्य में दाखिल नहीं होता, वो आसमान में जो आकाश का राज्य कहते हैं उसमें भी उसका कोई भाग नहीं रहता है। और एक सच्चाई देखते हैं 5 हिब्रू 13 और 14 यदि पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है जो व्यभिचारी है उसका परमेश्वर न्याय करेगा। तो परमेश्वर उसके बारे में न्याय करेगा। छठी बात देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 और 15 में, जो व्यभिचारी है वो सारे जो परमेश्वर का यरूशलेम है उससे बाहर है, और कोई कहे कि वो बाहर है, कुत्ते बाहर है, व्यभिचारी बाहर है, जादू करने वाले बाहर है, तो शायद ऐसा लगे कि ये नरक है। पर ये हो सकता है कि जो पूरा स्वर्ग है, स्वर्ग के अंदर जो 2 भाग है, एक यरूशलेम नया यरूशलेम और उसके बाहर नगर के बाहर जो है वो लोग ये है व्यभिचारी, वो लोग यरूशलेम में प्रवेश न कर पाएंगे। और एक सातवीं बात देखते हैं, जो व्यभिचारी है वो जो बड़ा क्लेश आने वाला है उसमें वो रह जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 और 22 यदि पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे खाट में डालने वाला हूँ, और तेरे साथ जितने भी व्यभिचार किए है वो सारे लोगों को मैं वो सारी बड़ी जो तूफान बड़ा संकट आने वाला है 2:22 पढ़ो तो, देख मैं उसे
रोग से या पटकता हूं, और जो कोई उसके साथ वही काम करते हैं व्यभिचार में है, यदि वे भी पश्चाताप न करे, यदि वो मन न फिरावे, तो जो बड़ा कलेश आने वाला है उसमें मैं उनका भाग रखूंगा, उनको वहां डाल दूंगा। जो बड़े कलेश से बचने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखे है, वो तो बचे हुए, जो प्रभु के लोग, जो बचे हुए कलेश, महाकलेश से बचे हुए वो लोग अलग है, और कलेश में जो फंसने वाले वो व्यभिचारी है। ये जो हमने प्रकाशित वाक्य 2:22 में पढ़ा वो। अभी ये जो सारी बात मैंने 7 बात पढ़ी कि ये व्यभिचार मत कर, वो एक आज्ञा है। व्यभिचार करने वाले के लिए पुराने नियम में मूसा ने आज्ञा दी थी परमेश्वर की ओर से कि उसको मारा जाए, और नए नियम में भी देखते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में या फिर मसीह के राज्य में या फिर आकाश के राज्य में उसका कोई भाग न रहेगा। और बात देखते हैं कि जो व्यभिचारी उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। और एक बात भी हमने ये देखा कि जो व्यभिचार करते हैं उसकी जो वो अभिलाषा जो है वो शारीरिक बात की है, और जो व्यभिचार करते हैं वो बड़े कलेश में आएंगे, फंस जाएंगे, रह जाएंगे। ये बात भी हमने देखी। यीशु मसीह ये व्यभिचार के बारे में क्या कहता है? व्यभिचार जो शब्द है, उनकी सोच या यीशु मसीह का जो मकसद है, समझाना है। ऐसे तो कई लोग जो थे वो व्यभिचार के बारे में कुछ अलग अलग सोचते थे। एक बार तो यदि हम पढ़े यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, लोग कैसे थे? यूहन्ना 8वां अध्याय यदि पढ़े तो एक पापी स्त्री को व्यभिचार में पकड़ी हुई, 8 और 4 यदि पढ़ो यूहन्ना 8:4, तो एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को लेके आए और लोगों ने कहा, गुरुजी, प्रभु, ये औरत को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, अभी तू क्या न्याय करता है? तब यीशु ने पत्थर मारने की बात नहीं करी, पर कहा कि जिसने भी पाप न किया हो वो पहला पत्थर मारे। तो यहाँ पे लोगों का जो सोचना है व्यभिचार के बारे में, यहाँ पे हम देखते कि लोग समझते थे कि जो गलत संबंध रखते हैं और जो यहाँ पे औरत को पकड़ा गया वो पुरुष को नहीं पकड़ा गया। यीशु ने ये भी नहीं कहा कि भाई किसके साथ वो व्यभिचार करती थी वो आदमी कहाँ गया, क्योंकि बाइबल में दोनों है, पुरुष और स्त्री दोनों को मारा जाए, ये पुरानी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे यीशु मसीह को पूछने लगे व्यभिचार के बारे में कि व्यभिचार किया है तो अभी तू क्या न्याय करता है? अभी यीशु मसीह जो व्यभिचार के बारे में कहता है वो मत्ती हम पढ़े तो मत्ती की किताब सुसमाचार उसका यदि पढ़े 5वां अध्याय और 27-28 यदि पढ़े तो यीशु मसीह व्यभिचार के बारे में क्या समझाता है। यीशु ने कहा, तुमने तो व्यभिचार मत कर ये तो सुना है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई पुरुष औरत पर बुरी नजर करता है उतने में ही उसने व्यभिचार किया है। यहाँ पे तो कुछ संबंध ही नहीं बनाया है, शारीरिक संबंध बनाने के बाद हम कहते हैं कि इसने व्यभिचार किया, इसको पकड़ो। पर यीशु मसीह जो कहता है कि जिसने औरत के ऊपर नजर करी, गलत नजर, वही उसके दिलों में व्यभिचार हो चुका। तो व्यभिचार जो है वो लालसा है, और व्यभिचार है जो पाना है और सोचना है और मुझे इसको हासिल करना है, उससे ही वो प्रभु कहता है कि उसने व्यभिचार किया है। अय्यूब की जो गवाही है, अय्यूब अपने पुस्तक में 31 और 9 से 10 यदि पढ़ो तो अय्यूब ऐसा कहता है कि मैंने मेरे घर के बाहर कभी ऐसा बैठा नहीं हूं, या मैं अपने दरवाजे में ऐसा मैंने कभी कोई औरत को देखा है तो मैंने कभी उसको बुरी नजर से नहीं देखा है, और यदि मैंने कुछ देखा भी हो तो परमेश्वर करे मेरी औरत और किसी और मर्द के साथ चली जाए, तो ऐसा खुद को श्राप भी देता है कि यदि मैंने ऐसा कुछ गलती की है तो यहाँ पे जो देखना है उसको व्यभिचार यीशु मसीह कैसे कहते हैं। व्यभिचार तो जो करता है पुरुष और स्त्री, वो दोनों को पकड़ा जाता है, फिर उसको साबित होता है कि ये व्यभिचार है। और यीशु ने कहा जो कहना चाहता है व्यभिचार क्या है उसके बारे में स्पष्ट कहा कि अपने नजरों में जो कोई ऐसी सोच रखता है कि मुझे उसको पाना है तो वहीं पे व्यभिचार है। और दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती 5 और 32 में आगे यीशु ने कहा
व्यभिचार क्या है? मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने कहा, जो कोई छूटा किया हुआ, क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं। यानी जब यीशु मसीह ये कहता है तो सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा तलाक दे तो वो व्यभिचार माना जाता है, और वो कोई त्यागी हुई अबला कहे, दुखी कहे, उससे विवाह करता है तो ये भी व्यभिचार है। तो ये क्या कहना चाहते? क्या किसी को हमदर्दी है, किसी को प्यार है, किसी को नाम बिगड़ा है तो किसी को अपना लेने से कैसे ये व्यभिचार है? यीशु ने कहा कि जो कोई छोड़े हुए को भी शादी करे तो वो भी व्यभिचार है। तो यहाँ पे जो प्रभु सिखाना चाहता है कि जो छोड़ दी है उसको, या फिर मुझे कोई चाहिए इसलिए मैं किसी को छोड़ देता हूं, तो ये व्यभिचार है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग देता है, कोई कारण है तो सही है, लेकिन ऐसे ही छोड़ देता है तो वो इंसान व्यभिचार करता है, क्योंकि उसको कोई और पसंद है इसीलिए इसको त्यागता है। कोई किसी को क्यों छोड़ेगा? तो छोड़ने का जो मकसद या फिर कोई कारण है, वजह है, तो शायद ये हो कि वो उसको जिसके साथ जाना है तो मुझे भी जाना है, इसीलिए मैं इसको छोड़ता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यीशु ने जो सिखाया कि त्यागना है, जो त्याग देते हैं वो पाने के लिए त्यागते हैं, तो वो व्यभिचार है। यहाँ पे यीशु ने कोई लड़की के बारे में नहीं, पर जो शादीशुदा है उनके बारे में ही ये बात बताई। तो एक बात साफ है कि व्यभिचार जो शादीशुदा है उनके लिए ये लफ्ज, ये शब्द यूज किए जाते हैं, बच्चों के लिए नहीं। और दूसरी बात देखते हैं कि जो त्याग देते हैं और त्यागी हुए से कोई प्यार करता है या फिर शादी करता है तो वो व्यभिचार है। और तीसरी बात देखते हैं, मत्ती 19 और 9, मार्क 10 और 11। आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, आप सिर्फ सुनते रहना। मत्ती 19 और 9 आप सुनते रहना, कागज घुमाते रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और मार्क 10 और 11 यदि पढ़ो तो यीशु ने कहा, जो कोई जो उसको छोड़ा गया है, त्यागा हुआ है, उससे यदि शादी करता है तो क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और कोई कारण है, अगर छोड़कर दूसरी से विवाह करता है तो वो व्यभिचार करता है। और जो छोड़ी हुई से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? अगर हम पढ़े लूक उसका 16 और 18 और मार्क 10 और 11, क्या लिखा है? मार्क सुनो 16 और 18। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह इसीलिए करता है, पहली को त्याग कर, तो पाने के लिए जो परमेश्वर की सामत वचन दिए जाते हैं एक दूसरे को, और वो जो वचन को छोड़े जाते हैं और त्यागने के बाद और से शादी करते हैं, तो वो है व्यभिचार। और क्या लिखा है? और त्यागी हुई को कोई अपनाता है, विवाह करता है, तो वो भी व्यभिचार करता है। फिर से पढ़ो मार्क 10 और 11। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करना है तो पहले के विरुद्ध में इसको भी व्यभिचार किया कहा जाता है। यहाँ पे तो शादी है, यहाँ पे तो अपनाना है, यहाँ पे व्यभिचार की बात यीशु ने कही, पर प्रभु ने ये भी कहा कि वो इंसान को प्यार है और वो अपनाता है, पर वो पहली से
व्यभिचार किया ऐसा कहा जाता है। तो व्यभिचार औरों से किसी को अपनाने की बात से व्यभिचार नहीं है, पर अपनी को त्यागना, उसके साथ व्यभिचार हुआ, ये बात यीशु समझाता है। फिर से पढ़ो 11। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है दूसरी से विवाह करने के लिए, तो वो पहले के विरोध में तो व्यभिचार करता है। तो त्यागना, दूसरे को लाना, उसे व्यभिचार कहा जाता है। बार में क्या लिखा है? और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करने के लिए अपने पति को त्याग दे तो वो व्यभिचार है। तो यहाँ पे यीशु ने जो व्यभिचार बताया, शादी के बाद शायद उनका हनीमून भी हो, पर पहले ही व्यभिचार बताया। उनका कोई संबंध नहीं हुआ है, कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, पर शादी हुई है और शादी के बाद शायद वो शारीरिक संबंध बनाए, पर वो शादी ही व्यभिचार कहा जाता है। तो व्यभिचार हम जो सोचते हैं वो बात, और यीशु ने जो बताया वो बात एकदम साफ बताई कि त्यागना। क्यों त्यागना? पहले को पसंद नहीं करते, इसलिए दूसरे को लेने के लिए पहले को छोड़ देना, वो है व्यभिचार। शायद पहले से प्यार हो, अच्छा है, फिर शायद ऐसा हो जाए कि मुझे अब पसंद नहीं है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो संबंध परमेश्वर के साथ मेल करके जो वचन दिए जाते हैं कि सुख दुख में या फिर कुछ भी कहा जाता है कि धनी होगा या गरीब हो जाएगा, रोग होएंगे या फिर बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा, जो वचन दिए जाते हैं, अपनाया जाता है, वो बात को त्यागना होता है और छोड़ देना होता है। और परमेश्वर के सामने जो करार किए होते या वचन दिए जाते हैं, शपथ ली जाती है, या एक दूसरे के साथ जो कमिटमेंट कहते हैं दिया जाता है, उसको भूलकर दूसरे के प्यार में चले जाना, तो वो पहली से धोखा होता है और ये व्यभिचार माना जाता है। व्यभिचार यानी कोई शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं, लेकिन छोड़कर और को अपनाना, ये है व्यभिचार। यिर्मयाह यदि पढ़ो, यिर्मयाह 3 और 8 क्या लिखा है? आप पढ़ सकते हो हिंदी में। प्रेज़ लॉर्ड। फिर मैंने देखा, मैंने भटकते हुए इज़राइल को देखा। भटकना यानी वो दरबार में जाना, वो कब्र में जाना, वो जादूगर के पास जाना, वो बाबा के पास जाना। ये जब मैंने भटकता हुआ इज़राइल को देखा, उसके व्यभिचार परमेश्वर ने देखा कि मेरा इज़राइल, मेरा बेटा इज़राइल, मेरे लोग इज़राइल, मेरी प्रजा इज़राइल, मेरी कन्या कहे या मेरी औरत इज़राइल को मैंने देखा भटकते हुए। मैंने व्यभिचार देखा कि वो व्यभिचार करती है, मुझे त्याग कर औरों के आगे झुकना, मेरे को छोड़ के उस दूसरे से प्यार करना, मुझे छोड़कर दूसरे की भक्ति करना, मेरी सेवा छोड़कर दूसरे की सेवा करना, और मुझे त्याग कर लोगों ने भटके एक बाबा से दूसरे बाबा, एक भगवान दूसरा भगवान, ये सब किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुमने व्यभिचार किया, ये उचित है, मैं तुम्हें अब त्याग सकता हूं। क्या लिखा है? व्यभिचार किया, यही कारण से मैंने इसीलिए तुम्हें इस्तीफा नहीं पर त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र या डाइवोर्स जो है वो क्यों दिया जाता है? तो मैंने देखा मेरी प्रजा, जिसको वो लोग मुझे धनी या फिर मुझे हस्बैंड या मुझे शौहर मानते थे, यहोवा को, मेरे को अब छोड़कर दूसरे को शौहर माना है। और ये देखा मैंने भटकते हुए इज़राइल को, इसीलिए मैंने उनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पे लिखा है त्याग पत्र मैंने लिख कर दे दिया, अब तुमको मैंने छोड़ दिया। तो ये जो व्यभिचार
देखा। तो व्यभिचार एक आत्मिक बात भी है, परमेश्वर को छोड़ना या फिर अपनी औरत को छोड़ के दूसरे को पाना, छोड़ना और दूसरे को पाना, यही है व्यभिचार। शायद शादी करनी है पर पहले को छोड़ा, इसीलिए ये व्यभिचार है। आगे अगर हम पढ़े 9 में पढ़े, मैंने इज़राइल के लोगों को देखा, उनके निर्लज काम कैसे थे। मैंने देखा देश अशुद्ध हो गया। और कैसे? ये लोगों ने पत्थर से प्यार किया और जो मूर्ख थी, झाड़ थे, पेड़ थे, उनसे भी व्यभिचार किया। क्योंकि पत्थर को छोड़कर झाड़ के आगे झुक गए, तो वो पत्थर को छोड़ के झाड़ के पास आए, तो पत्थर को छोड़ दिया तो पत्थर के साथ व्यभिचार हो गया। और झाड़ को छोड़ के नदी के पास आ गए तो झाड़ के साथ व्यभिचार हो गया। जैसे यीशु ने कहा कि पहली को छोड़ा, दूसरी को लिया, तो पहले के लिए व्यभिचार हुआ। और ऐसे ही जो त्याग करना और फिर शादी करना, ये है व्यभिचार। मत्ती 19 और 9 यदि पढ़ो तो यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि जो कोई पत्नी को त्याग कर, क्या है? त्यागता है, 19:9, और त्याग कर और से प्यार करता है या शादी करता है, तो वो पहली के लिए वो व्यभिचार है। इज़राइल ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने धनी को, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इसीलिए वो व्यभिचार गिना गया। पौलुस क्या कहता है? या हम पौलुस के बारे में देखें, व्यभिचार के बारे में वो क्या कहना चाहता है। रोमन की पत्री 7वां अध्याय 3 में पौलुस कहता है, यदि कोई हस्बैंड है, कोई शौहर है, और वो शौहर यदि वो मर गया, तो जो पत्नी है वो नियम से अब छूट जाती है, इसलिए उसको व्यभिचारी नहीं कहा जाती, वो औरत को व्यभिचारी नहीं कहा जाती। क्योंकि पहले से जो पति है वो मर चुका है, वो जिंदा होता तो ऐसे माना जाता कि तूने उसको त्यागा दूसरे को पाने के लिए, तो हो जाता कि पहले से उसने व्यभिचार किया। पर पति, यहाँ पे लिखा है 3 में, इसीलिए पति के जीते जी यदि वो दूसरे पुरुष की हो जाए तो उसको व्यभिचार नहीं कहा जाएगा। परंतु यदि पति मर जाए तो जो बात सुनाई थी, एक दूसरे को वचन दिए गए थे कि मैं तेरे साथ रहूंगा, प्यार करूंगा, सुख दुख में रहूंगा, ये सारे जो वचन दिए गए थे, जो नियम थे, वो नियम से छूट जाती है औरत, क्योंकि पति मर गया। तो पति मरने से वो अब व्यभिचारी नहीं किया, वो कहला जाती। या फिर मैं कहूंगा कि पति, ऐसे तो कई बार पति मर गए मेरे लिए, तुम मर गए, ऐसे भी कई बार बोलते लोग। पर जो वचन दिए जाते हैं, वो वचन यदि पुरुष उसको छोड़ दे, वो वचन से मुक्त करने का पुरुष को अधिकार है। वचन पति कहे कि मैं अभी तेरे से जो नियम लगाए, वो नियम से मैं तुझे आजाद करता हूं, तो हो सकता है शायद। लेकिन यहाँ पे मरना की बात, ये यीशु के बारे में यहाँ पौलुस समझाता है कि यीशु मर गया, इसीलिए वो व्यवस्था देने वाला ही मर गया, इसीलिए अब इज़राइल मुक्त हो गया या फिर हम मुक्त हो गए। ये बात पौलुस समझाना चाहता है। यहाँ पे जो व्यभिचारिणी वो इसीलिए है क्योंकि पति के साथ उसका रिश्ता बना है, और यदि पति मर जाए तो व्यवस्था से मुक्त होने के कारण उसे अभी दूसरा कोई शादी करे तो वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाई जाएगी। तो एक परमेश्वर को छोड़कर दूसरे परमेश्वर के पास जा सकती है, लेकिन पहला परमेश्वर यदि मर जाए या फिर पहला परमेश्वर कह दे मैंने तेरे को छोड़ दिया, तो सही बात है। मूसा क्या कहना चाहता है, देखते हैं हम व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 20 और 10। मूसा ये समझाता है कि व्यभिचार क्या है। तो व्यभिचार यहाँ पे मूसा समझाता है कि यदि कोई शादीशुदा है और शादीशुदा
कोई और औरत जो वो भी शादीशुदा है उसके सामने देखना या उसको पाने की जो लालसा रखना, उसे व्यभिचार माना जाता है। यहां पे लिखा है 20 और 10, यदि कोई पराई स्त्री से, पराई स्त्री, पराई लड़की नहीं लिखा है, पराई स्त्री यानी वो किसी की पहले से पत्नी है, यदि वो पत्नी ही है उसके साथ यदि कोई पुरुष व्यभिचार करे, यानी वो क्या करना चाहता है, उसके साथ शादी करना चाहता है और अपनी जो है उसको छोड़ना चाहता है, तो जिसने दूसरे की स्त्री ऑलरेडी किसी की है उसको पाने के लिए कुछ किया है, तो व्यभिचार किया है, तो दोनों को, क्योंकि वो औरत ने अपने पति को छोड़ने का भी सोचा और ये पुरुष ने अपनी पत्नी को छोड़ने का सोचा, इसीलिए दोनों ने जो व्यभिचार किया है, इसीलिए दोनों को मारा जाए। तो यहाँ पे जो बात समझ में आती है कि व्यभिचार तो शादीशुदा लोग होते हैं, उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। और शादी है दोनों वचनों में जुड़े हुए, और फिर त्यागते हैं और को पाने के लिए, या फिर औरत को पाने जो शादीशुदा है, जो ऑलरेडी किसी की हो चुकी है, उसको पाने की जो अभिलाषा है, वो व्यभिचार माना जाता है। याकूब क्या कहता है? याकूब की पत्री यदि पढ़ो तो हम 4 और 1 में देखते हैं। यहाँ पे याकूब कहता है, तुम लोग तो व्यभिचारी हो। चर्च के लोगों को ऐसा कहता है, क्यों? क्योंकि ये लोगों ने जो परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के दुश्मन हो गए व्यभिचार करके, और उन लोग ने क्या किया है? तो यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से रिश्ता रखना, दुनिया के साथ उनका अपना लेना, उनको खुद का बांध मान लेना, अरे मत खोलो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है व्यभिचारिणी, क्या लिखा है आप सुनो तो, प्रेज लॉर्ड। याकूब 4, हाँ 2, हाँ 4 है, सॉरी। हे व्यभिचारिणी हो, क्या तुम नहीं जानते हो? व्यभिचारिणी कहा गया ये लोगों को, और इनको ये भी सुनाया गया कि तुम व्यभिचारी क्यों हो। तो याकूब प्रभु का दास समझाता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है किसको हम व्यभिचारिणी कहते हैं? संसार से यदि तुमने मित्रता कर ली तो परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया और लोगों से रिश्ता बनाया, इसको व्यभिचार कहा जाता है। तो संसार से रिश्ता बनाना, परमेश्वर यहोवा से छोड़कर उनको त्यागना और दुनिया की बातों को अपनाना, या दुनिया जो कहती है वही सच, हमारा यीशु मसीह प्रभु कहता है वो बात नहीं मानना, तो ये हम बताते कि यीशु मसीह मेरा धनी नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, वो जो कहता है वही मुझे करना है। तो ये मंडली का तो को जरूरत है। लेकिन यहाँ पे याकूब समझाता है कि व्यभिचारिणी तुम हो चुके हो, क्योंकि तुमने यहोवा को छोड़ दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है, और तुमने संसार से मित्रता कर ली है। ऐसी मित्रता कर ली है कि अभी वो लोग तुम्हें ऐसा कहेंगे कि यहोवा तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारा जो शौहर कहते हो, जो तुम्हारा प्रभु कहते हो, वो तो वैसा है। जैसे कई लोग अपने हस्बैंड के बारे में, कई लोग तुम्हारे हस्बैंड के बारे में गलत बोलते हैं, कई अपनी पत्नी के बारे में भी सुनते हैं। किसने कहा कि तेरी पत्नी तो ये करती है, तेरी पत्नी तो ये करती है, तेरा पति तो ये करता है, वो करता है, और दूरियां आ जाती है। ऐसे ही जो संसार के लोग हैं वो यीशु से हमें दूर करवाने के लिए ये सारी बात करते। इसीलिए याकूब कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम परमेश्वर के दुश्मन हो चुके हो, तुमने व्यभिचार किया है, तुमने क्यों संसार के लोगों से इतना सारा रिश्ता बनाया। तो संसार से रिश्ता बनाना ही उसको फ्रेंडशिप कहते हैं, और वो रिलेशनशिप भी कहते हैं, और जो कुछ है तो वो है पाप। सुलेमान क्या कहता है? नीति वचन 6 और 32 यदि पढ़ो तो सुलेमान तो ये कहता है कि जो व्यभिचार करता है उसको दिमाग नहीं होता है,
उसको समझ नहीं होती है। 6 और 32, जो पर स्त्री गमन यानी मुझे और ये औरत भी चाहिए, भले शादीशुदा है, मुझे तो ये भी चाहिए, तो वो उसको बुद्धि नहीं है और उसको पता नहीं वो क्या करता है। वो तो अपने प्राण को नाश की ओर ले जा रहा है। जैसे कोई फास्ट चलाता है गाड़ी तो हम कहते हैं ये भाई मरने वाला है, मरने के लिए इतनी फास्ट चलाता है। ऐसे ही जो व्यभिचार करता है, यहाँ पे लिखा है और स्त्री के पास जाता है, तो वो अपने अपने प्राण का ही नुकसान करता है। तो ये जो सिर्फ मिलन या फिर शारीरिक संबंध को व्यभिचार नहीं कहा जाता है, लेकिन पाने के लिए सोचना कि मुझे ये भी पाना है और वो औरत जो शादीशुदा है, तो ये बात व्यभिचार है। और जो पुरुष पुरुष के साथ होता है या औरत औरत के साथ जो प्यार करता है, वो सारी बातों को तो अमंगल या फिर अशुद्ध बात भी कहा जाता है। पर ये जो परमेश्वर को छोड़ना, उसको भी व्यभिचार कहा जाता है। पति को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, त्यागना, वो भी व्यभिचार कहा जाता है। और पहले जो नियम था कि जो व्यभिचार करे वो मृत्युदंड उसको मिले। जब दाऊद राजा ने पाप किया, 2 शमूएल 11 और 1 पढ़े, तो यहाँ पे लिखा है शाम को ये दाऊद अपने घर में ढाबे पे वो टहल रहा था और तब युद्ध चल रहा था और दाऊद ने योआब को भेजा। और वहां पे देखते हैं, पढ़े तो हम 1, 2, 11 अध्याय। जब राजा लोग युद्ध करने निकले तो दाऊद ने भी योआब को भेजा, सबको भेजा और खुद यरूशलेम में अकेला रहा। दूसरा वचन, और सांझ हुई तब दाऊद पलंग पे से उठा और राजभवन के छत पर टहलने लगा। और छत पे से उसने एक औरत को, स्त्री को देखा, बड़ी सुंदर थी। हाँ, और दाऊद ने फिर देखा कि ये कौन है, तो किसी को भेजा और जाना कि ये तो उरिया की पत्नी है। 4 वचन, और दाऊद ने फिर दूत को भेजा कि वो औरत को लेके आओ घर में। और फिर 5 में, और दाऊद इसके साथ सो गया और फिर दाऊद के द्वारा इसको गर्भवती हो गई। और दाऊद ने जो किया, उसने पराई स्त्री को ही अपना मना लिया और ये स्त्री को भी नहीं पूछा कि तुझे मेरे साथ आना या नहीं, और न उसके शौहर को भी ये बात बता दी गई। और दाऊद ने खुद के दिल को खुश करने के लिए ये बात की। तब परमेश्वर बहुत गुस्से हो गए और नाथान को भेजा। 12 और 7 पढ़े, 2 शमूएल 12 और 7। क्या लिखा है? नाथान ने दाऊद के पास आके कहा, तू ही वो मनुष्य है, परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया, पूरा इज़राइल तुझे नहीं जानता था, पर तुझे मैंने बड़ा नाम दिया, तुझे राजा बनाया और तुझे साउल से भी तुझे छुड़ाया। 8 में क्या लिखा है? और मैंने वो जब मर गया तो वो स्वामी जो थे तेरा साउल राजा था, उसके घर में जो कुछ था, उसकी पत्नी थी या उसके जो कोई था, वो सारा मैं तुझे दे सकता था, देने वाला हूं। और इज़राइल पे भी राजा, यहूदा पे भी तू राजा मैंने तुझे बनाया। और ये यदि थोड़ा होता और तुझे और कुछ तमन्ना होती तो मैं और भी तुझे देने वाला था। पर यहोवा की आज्ञा को तूने तुच्छ जाना और वो काम किया जो परमेश्वर की नजरों में बुरा है। और तूने वो हित्ती उरिया को मरवा दिया और उसकी पत्नी को तू लेके आया।
10 में क्या लिखा है? और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर से अब तलवार या फिर मृत्यु या फिर युद्ध न रुकेगा, युद्ध होता ही रहेगा। और 10 में क्या लिखा है? अब तेरे घर से तलवार दूर न होगी, तूने मेरी बात को न माना, तुच्छ माना मुझे, अपनी पत्नी बना लिया उसको, यूरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तो और प्रभु ये भी इसको सजा देता है कि अब तेरे घर में ऐसा होने वाला है जो तू कभी सोचा नहीं। तो ये हम देखते हैं कि व्यभिचार दाऊद ने जो किया वो व्यभिचार माना गया, और परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो धनी साउल राजा है वो तो मर गया, फिर उसकी वाइफ जो है वो भी मैं तुझे दे सकता था, उसको व्यभिचार नहीं माना जाता। पर यहाँ जो किया कि उसने उसको पाने के लिए, वो उरिया हित्ती की पत्नी को पाने के लिए उसने ये पाप किया, उसको मरवा दिया उरिया हित्ती को, और वो उसको पा लिया। तो त्याग करना, देखते हैं कि प्रभु को त्याग कर, प्रभु की आज्ञा को त्याग कर, तो यहोवा से व्यभिचार हो चुका कि यहोवा पहले जो धनी है उसकी बात न मान के अपने दिल की बात मानी। न्यायाधीश यदि पढ़ो, न्यायाधीश की किताब 8 और 33, बस थोड़ी बात मैं कहना चाहता हूं। क्या है आत्मिक व्यभिचार? क्या लिखा है यहाँ पे? गिद्योन जब मर गया, इज़राइल ने यहोवा को त्याग दिया, फिर गए और एक व्यभिचारिणी हो ऐसे समान वो लोग कनान के जितने भी भगवान थे, बाल थे, वो सारे भगवानों को के पीछे हो लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वो आत्मिक व्यभिचार उनने किया। तो हम परमेश्वर को जब छोड़ देते तो ये बड़ा दुख की बात है, हमने व्यभिचार किया ऐसा कहा जाता है। आत्मिक व्यभिचार होता है, शारीरिक व्यभिचार होता है, जो मन में दिल में होता है या फिर हमारे दिमाग में होता है, उसको भी व्यभिचार कहा जाता है। और जो चर्च को छोड़ना वो भी एक तरह का व्यभिचार है, जो दुनिया के साथ रिश्ता बनाना, प्रभु की विश्वासी लोगों को छोड़ना, ये भी एक तरह से व्यभिचार है। जिसके साथ हमने हाँ किया या फिर मंडली के साथ, प्रभु के लोगों के साथ जब हम जुड़ चुके, उन सबको छोड़कर दूसरे लोगों के साथ जुड़ना, ये भी हमने पहले पति को त्याग दिया या पहली पत्नी को त्याग दिया, ऐसा कहा जाएगा। तो ये सारी बातें बाइबल में से हमने ये देखा कि व्यभिचार क्या है। व्यभिचार शारीरिक संबंध बनाना, उसको शायद बलात्कार कहेंगे, या फिर ये जो किया उसको शारीरिक संबंध जो होते वो चीज अलग होती है। पर व्यभिचार वो होता है त्यागना और दूसरे को अपनाना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको समझ दे, अनुग्रह दे, और कहूंगा कि और प्रभु के वचन ये फिर से सुनना प्रभु और सहाय करे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद कहते हैं आपके वचनों के लिए। व्यभिचार मत कर, ये तो आज्ञा है, और व्यभिचार करेगा तो मौत है मूसा के नियम अनुसार। और आपने यीशु मसीह जो साफ बात सिखाई, समझाई, व्यभिचार तो पर स्त्री से होता है जो शादीशुदा है, और व्यभिचार तो प्रभु आपने ये भी बताया कि त्यागता है और दूसरे को अपनाता है, तो पहली से या पहले से, पहला जो पति है या पहली जो पत्नी है जिसको त्यागा जाता है, उसके साथ विरुद्ध में ये होता है व्यभिचार। और पौलुस ने भी ये समझाया कि यदि वो मर जाए पति तो वो मुक्त होती है, और फिर उसे व्यभिचार नहीं कहा जाता है। लेकिन जब तक बंधी हुई है तब तक तो व्यभिचार नहीं कहा जा सकता है। प्रभु जैसे आपका वचन हमने सुना कि इजराइल के लोगों ने, मैं जिंदा होने के बावजूद वो मेरे को छोड़ के चले गए और भटकने लगे, तो वो लोग ने व्यभिचार किया, और व्यभिचार के कारण मैंने उनको त्याग पत्र भी दे दिया। प्रभु आप हमें त्याग न दो, और जैसे आपका वचन कहता है जो व्यभिचार करता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल होगा, वो मसीह के राज्य में भी दाखिल न होगा, वो आसमान में जो आकाश का राज्य है उसमें भी दाखिल नहीं होगा प्रभु। और जो व्यभिचार करेगा, आपका वचन हमने ये भी देखा प्रभु कि वो आने वाले कलेश में वो आके रहेंगे, फंसेंगे। हमें प्रभु सहाय करना सारी बात समझने के लिए, और सारे व्यभिचार से हमें बचाए रखना। मंडली के जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष दो पिता।
अनुग्रह मांगता हूं, हर एक को सहाय करो। ये बातें साफ स्पष्ट समझ जाए लोग, और प्रभु व्यभिचार से बचे। सहाय करना पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से का प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे पिता जो आसमान में हो, आपका राज्य आए, जैसे आसमान में ऐसे पृथ्वी पे आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दो, और हमें अपराध दो जैसे माफ करते हैं, हमारे अपराध भी हमें क्षमा करना प्रभु। हमें परीक्षा में न लाओ, किंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।